अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्योंकि 5 साल से आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या फिर आप एक्टिविस्ट के तरीके से इससे टच में हो, इस केस के, आप उनकी फैमिली के भी बहुत क्लोज हो। मेरा एक सवाल है कि क्या आपको क्या लगता है, ये आपका एनालिसिस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि ये जो भी हुआ, दो तरीके की चीजें होती है। एक कोई चीज होती है जो इंस्टेंट तरीके से हो जाती है कि भाई किसी की कोई लड़ाई हुई, डिप्रेशन में आया या किसी भी तरीके का स्पार्क हुआ, किसी ने फांसी के फंदे पर झूल गया, ये एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है। दूसरा होता है प्री प्लान्ड तरीके से किसी चीज को उस तरफ, उस डायरेक्शन में लेकर जाना कि वो चीज हो जाए। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप एलिगेट कर रहे हो चीजों को, कि क्या ये प्री प्लानिंग से काफी समय से चीजें चल रही थी कि ये जो सिनेरियो हम लोगों के सामने आया कि सुशांत हमारे साथ नहीं है, इस तरफ धकेला जा रहा था सब कुछ? देखिए, आपको याद होगा कूपर हॉस्पिटल के एक स्टाफ का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत की जब बॉडी आई तो उसकी वीडियोग्राफी नहीं की गई। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का भी अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है, सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? व्हाट वाज द रीजन? ये तो कूपर हॉस्पिटल बताएगा। ये तो उस व्यक्ति, अगर ये बयान गलत भी दिया उस व्यक्ति ने, तो क्यों नहीं कूपर हॉस्पिटल ने उस व्यक्ति के ऊपर केस किया? क्यों नहीं उस समय की सरकार ने उस व्यक्ति को सू किया? क्यों नहीं कोर्ट में घसीटा? इसका मतलब उस व्यक्ति ने जो आके सामने कही थी ये बात कि सुशांत सिंह राजपूत की जब बॉडी आई तो उनका वीडियोग्राफी नहीं की गई, फोटोग्राफी नहीं की गई, क्यों नहीं किया गया? What was the reason? ये तो वही बात होगी। मुझे एक बात बार बार याद आ जाती है, लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पत्नी थी ललिता शास्त्री जी, वो अपनी आखिरी समय तक ये बात कहती थी कि मेरे पति की जो बॉडी थी वो नीली पड़ रही थी। हाँ, उनका पोस्टमार्टम। तो मुझे बार बार ये कनेक्शन फील होता है। मतलब मैं बार बार कई चीजें सोचती हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं? और ये मजाक नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अगर सॉल्व होता है तो मैं मानती हूँ कि इस समय जो भारत में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो चाहे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हो, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का जो भारत में या हमेशा कहा जाता है बॉलीवुड में पैसे लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, किस तरीके से अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता आया बॉलीवुड में, वो हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे हमारे युवा जो ड्रग्स में पूरे देश भर में लिप्त होते जा रहे हैं, किस तरीके से ड्रग्स, बॉलीवुड के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, युवाओं को जो बरगलाने का काम इस समय देश में हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी छाप और जिसका असर देश के युवाओं पे बहुत होता है। तो अगर आप कहीं खड़े होके देश के लिए स्टैंड लेते हैं तो भी देश का युवा आपके लिए ताली बजाता है। लेकिन अगर कहीं आप शराब, सिगरेट, गुटखा या किसी ऐसे तरह का ऐड करते हैं, आप ऐड इसीलिए तो करते हैं कि उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी तो आपकी सेल बढ़ जाएगी, उस कंपनी की सेल बढ़ जाती है। तो इसका मतलब पान मसाला के एग्जैक्टली पान मसाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आप टूथपेस्ट का भी अगर ऐड कर देते हो तो टूथपेस्ट की भी सेल बढ़ जाती है। इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इसका मतलब बॉलीवुड जो कुछ भी करता है युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा छाप छोड़ता है। तो बॉलीवुड क्यों नहीं अच्छी चीजों के लिए भी सामने आता है? ये सब भी सवाल है ना बहुत बड़े। और मैं तो ये बात मानती हूँ, देखिए मैं सुशांत की फैमिली के बहुत क्लोज नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे केसेस पे हम लोग लड़ते हैं, लेकिन सुशांत के केस पे लड़ते 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 कहीं ना कहीं शायद उस परिवार का दर्द हम फील करने लगे। मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ। और मैं एज अ एक्टिविस्ट, हम लोग जब भी डिबेट पे बैठते थे तो हम जितने लोग वहां बैठते थे, बिहाइंड द कैमरा भी हम सुशांत की फैमिली के बारे में डिस्कस करते थे आपस में। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सुशांत के परिवार से एक बार मिलूं जी। तो मैं लकीली, आई वॉज वेरी लकी इनफ कि मैं जब पटना गई कुछ सालों पहले, 2 साल पहले, और मैंने सुशांत की सिस्टर मीतू दीदी को फोन किया, मुझे आज भी याद है। और मैं आई ट्रीट मीतू दीदी एज माई ओन सिस्टर। मैं उनको हाय हेलो नहीं बोलती, मैं उनको प्रणाम दीदी बोलती हूँ, जो हमारी बनारस की सभ्यता है। और वो भी मुझे उतने ही, मतलब बहुत प्यार से, वो तो सबसे ही प्यार से बात करती हैं, बहुत अच्छी। और मैं समझ सकती हूँ कि सुशांत से उनका क्या कनेक्शन होगा। ये कहना बहुत आसान है कि हम सुशांत के परिवार का दर्द समझते हैं। अगर दर्द समझते हैं तो शर्म आनी चाहिए उन पत्रकारों को जो चर्सियों और गंजेड़ियों को अपने न्यूज चैनल पर बिठा के सवाल करते हैं, एक स्क्रिप्टेड सवाल लेके आते हैं, बेतुके और घटिया सवाल पूछते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के बुजुर्ग पिता को बिठा के उनका एक इंटरव्यू कर सके। जो पिता आज तक पटना में चीख चीख के बात कह रहे हैं कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, हम उस पिता की बात को कैसे अवॉइड कर देते हैं? लोग क्या कह रहे हैं, उस समय की गवर्नमेंट क्या कह रही है, सीबीआई क्या कह रही है, अदालत का अभी बाकी है। अदालत, अभी देश में अदालतें हैं, लॉ है।
तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब पे भरोसा रखते हैं, हम सीबीआई पे भी भरोसा रखते हैं, लेकिन हम उस पिता पे भी भरोसा रखते हैं जिसका वो बेटा है, जिसने अपना बेटा खोया। हम उन बहनों पे भी भरोसा रखते हैं जिन बहनों ने अपना इकलौता भाई खोया है। तो जो लोग परिवारों पे भी टारगेट करते हैं, मैं उनके लिए भी आपके चैनल से कहना चाहूंगी कि ये दर्द हम महसूस कर ही नहीं सकते। और मैं जब पटना गई, मीतू दी से मैंने बात की, मैंने कहा मैं अंकल से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जब पटना जाऊं तो उनसे मिलूं। तो मैं ऐसे ही बस रैंडमली उनके घर गई, पटना में जहाँ उनका घर है, और वो अकेले थे अपने घर पे, केयर टेकर हैं, लोग उनकी देखभाल के लिए हैं वहाँ पे। एक बुजुर्ग पिता अपने घर के आंगन में एक बैठे हुए हैं और एक आस और एक उम्मीद के साथ बैठे हैं कि मेरा वो बेटा जो बिहार से निकला, यहाँ से पढ़ा, देश के इतने बड़े कॉलेज से साइंस में टॉपर रहा, जो चांद सितारों से बातें करता था, इंसानों से नहीं बातें करता था, चांद सितारों से बातें करता था, वो बेटा जिसके बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी, बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, देश में बहुत कुछ करना चाहता था, बॉलीवुड को पूरा वर्ल्ड देखे, सुशांत यही तो चाहते थे। चैरिटी के इतने सारे काम करते थे। सुशांत की डेथ के बाद कितने सारे लोगों ने बताया कि सुशांत इस तरीके से बच्चों की मदद करते थे, नासा बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, कितने सारे बच्चों के लिए कितना कुछ करते थे। और वहां में जब उनके पिता से मिली, मैंने सुशांत के बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभी नया नया ये सारी चीजें हुई थी, और वो मुझे नहीं लगता कि उस ट्रॉमा से कोई मतलब नहीं था, उस ट्रॉमा से वो बाहर भी नहीं आए होंगे। उनके चेहरे में 5-10 मिनट बैठी रही, उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने पानी पिलाया। उनके घर के आंगन में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ है। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा अंकल ये आम का पेड़, तो उन्होंने बड़े इमोशंस में आके कहा कि ये सुशांत के जन्म के पहले या जन्म के साथ, ऐसा उन्होंने कुछ कहा कि सुशांत के जन्म के पहले का ये पेड़ है, आम्रपाली आम का पेड़ है जो उन्होंने वहां लगाया हुआ है। और जिस तरीके से वो सुशांत के बारे में बात कर रहे थे, मैंने उनको बीच में कुछ भी नहीं टोका, मिली, उनके पैर छुए, वापस आई। और वो यकीन मानिए कि जिस दौरान मैं उनकी गली में जा रही थी, मैं ये महसूस कर रही थी कि ये सुपरस्टार का घर है, जिस सुपरस्टार के घर में, क्योंकि लोग ऐसा बताते हैं कि जब सुशांत पटना आया करते थे अपने घर में तो एक जमावड़ा लगता था, भीड़ लगती थी। आज उस गली में सन्नाटा था, कुछ नहीं था, कोई नहीं था। उस पूरी गली में सिर्फ एक घर, एक बुजुर्ग पिता, उनकी ख्वाहिशें, उनकी उम्मीद जो बंधी हुई है, उनकी वो आस उनके आंखों में साफ साफ दिख रही थी। और वहां जब मैं जा रही थी तो मेरे ऐसे कहते हैं ना गूज बम्स आना, मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं लगातार इस केस पे लड़ रही थी। मैं प्रियंका दीदी और मीतू दी से कई बार मिल चुकी थी, और वहां जब मैं गई हूँ गेट तक, तब मुझे लगा कि वो एक घर है जहाँ पे जब सुशांत आते रहे होंगे तो इतनी भीड़ रहती होगी, मीडिया रहती होगी, सुरक्षा रहती होगी, पुलिस वाले रहते होंगे। आज इस घर में सन्नाटा है, तो हम उस दर्द को फील भी नहीं कर सकते। और जितने लोग परिवार पे अटैक करते हैं, मैं कहती हूँ आप सबके ऊपर शर्म है जो उस परिवार के ऊपर अटैक करता है। वो सारे लोग, उस परिवार का दर्द वही जानता है जिसने अपना बेटा खोया। मैं उनसे मिली और मैं आई, और मैंने कोई जिक्र नहीं किया, और मैंने सिर्फ उनके पैर छुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने अपने मन में जरूर ये संकल्प लिया कि सुशांत के केस में मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, क्योंकि वो ऐसा केस है, मैं एक भाई और 4 बहनें हैं, तो मैं उस दर्द को महसूस कर सकती थी। आई एम वेरी इमोशनली अटैच टू द फैमिली। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अगर कभी महीनों में, सालों में भी अगर परिवार से 1 मिनट बात कर पाती हूँ, या जैसे सुशांत के 14 जून के दिन कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, उनको याद करके, या उनके बर्थडे है तो उसका हिस्सा भी बनती हूँ। लेकिन मुझे अंदर से बहुत बहनों को, दीदी लोगों को भी देख के बहुत खराब लगता है कि हम कुछ शायद कर नहीं पाए फिर। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, देखिए कर्मा कैसे वापस आता है, यूनिवर्स है ना, आप जो बोलेंगे वापस वो आपको मिलना है, आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। तो चाहे इसमें राजनीतिक परिवार हो जो वर्षों से एक स्टेट, एक राज्य में जिनका सत्ता था, जिनकी सत्ता थी, कैसे वो सत्ता उनके हाथ से गई, आज उनकी सरकार नहीं है, आज उनकी सरकार नहीं है, पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, देश विदेश लोग थू थू कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं ये अंदर से कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि कौन बोलेगा। एक एक्स नेवी ऑफिसर भी बोलते हैं तो आप उनका सर तोड़ देते हैं, कोई मराठी फिल्म की एक्ट्रेस बोलती हैं तो आप उनको कई महीनों तक जेल में रखते हैं, कोई एक्ट्रेस बोलती है बॉलीवुड की तो आप तो दफ्तर तोड़ देंगे, आप पत्रकारों को उठा लेंगे, आप बहुत सारे मीडिया के लोगों को आप परेशान करना शुरू कर देते हैं, आप एक्टिविस्टों के ऊपर FIR। आप इतने डरपोक लोग हैं कि जो कोई भी बोलेगा आप अपने सरकारी तंत्र और मंत्र का प्रयोग करके कैसे उनको आप फंसा सकते हैं, आप कर रहे हैं। लेकिन कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। उनकी पर की जो राजनीतिक लेगेसी थी वो खत्म हो गई, लेगेसी तो रही नहीं,
तो आपके मुझे लगता है सुशांत कहीं ना कहीं ऊपर से हंस रहा होगा ऐसे, मतलब वो तो महादेव का भक्त थे, मैं हमेशा मानती हूँ, उनके परिवार से भी पता चला कि महादेव के बहुत भक्त थे, और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि सुशांत महादेव के भक्त हैं, तांडव कराएंगे। एंड तांडव देखिए कि लीगेसी गई, बाप बेटे का पता नहीं, राजनीति खत्म हुई, राजनीति पृष्ठभूमि खत्म हुई, और आपने जो छलावा प्रदेश और देश के साथ किया गया, उस प्रदेश की जनता भी बहुत खुश थी जब आपकी पार्टी के 2 टुकड़े हुए। तो कहीं ना कहीं आपने जो कुछ भी किया, आपको भगवान थाली में परोस के आपको वापस दे रहा है। यूनिवर्स इज गिविंग यू बैक। अब आ जाइए उन एक्टर एक्ट्रेसेस के ऊपर जो सुशांत के साथ काम करते थे, बॉलीवुड में थे, लेकिन जिनके मुंह में 4 साल 5 साल दही जमी रही, को एक्टर रहे, को एक्ट्रेसेस रही। आज 100 करोड़ की कितनी फिल्में हैं जो 100 करोड़ 500 करोड़ क्रॉस कर रही हैं? बहुत कम। एक तरह से आप मान लीजिए कि कटोरा लेके, मैं हमेशा कहती हूँ, कटोरा लेके भीख मांग रहा है बॉलीवुड इस समय। मतलब अब इनको फिल्में क्या बनानी पड़ती हैं? भारत माता के ऊपर, सनातन को लेके, हमारे जो एक्चुअल हीरोज थे उनके ऊपर फिल्में। पहले जो ये फूहड़ फिल्में बनाते थे, इन्होंने पूरा चेंज ही कर दिया। अब इनको पता चल गया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद हमारी वापसी होना बहुत मुश्किल है। अब फिल्में जो हिट हो रही हैं वो केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी है, उस पर भी ये बोल नहीं पाते कि फिल्में अच्छी हैं। जो फिल्म अच्छी आ रही है, जो फिल्म हमारे हिस्ट्री को दिखा रही है, या हमारे देश में कहीं कुछ हुआ, कौन नहीं जानता कि कश्मीर में क्या हुआ, कौन नहीं जानता कि केरल में क्या हुआ। तो जो सच है उसको हम क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं हम 5 लाख पंडितों के बारे में बात करते हैं जिनको वहां से मार के भगा दिया गया? क्यों नहीं हम गिरजा टिक्कू का रेप केस दिखाएंगे जिसको सामूहिक बलात्कार करने के बाद जिंदा आरी पे रख के काट दिया गया? तो गिरजा टिक्कू के बारे में शर्म आती है बॉलीवुड को बोलने में। लेकिन सुशांत, ऑल थैंक्स टू सुशांत सिंह राजपूत। मैं हमेशा बार बार बोलती आई हूँ, सुशांत का दिल से धन्यवाद। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगत सिंह 23 साल में फांसी पे इसलिए चढ़े, और मैंने इसको हर बार कोट किया और आपके चैनल पे भी कोट कर रही हूँ पॉडकास्ट में, वो एक मकसद के लिए भारत में, भारत माँ की गोद में पैदा हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत शायद एक मकसद के लिए पैदा हुए थे। उन्होंने जन्म लिया बिहार में, भारत के बेटे बने क्योंकि उनको बॉलीवुड की सफाई करनी थी। ये जो गटरवुड है, ये जो गंदगी है, जो ये परोसते हैं, कास्टिंग काउच आपके यहाँ होता है, बाहर के आउटसाइडर्स को आप तंग करते हैं, आप उनको इतना फोर्स कर देते हैं कि वो बेचारे या तो घर बैठ जाएं, या अपने सपनों को लेके वापस आ जाएं, या कास्टिंग काउच का शिकार हो जाएं, या आपके वो ड्रग्स की गंदी पार्टियों का हिस्सा हो जाएं। तो ये सारा कुछ जो आप करते आए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सुशांत के केस के बाद इनको अकल तो अभी भी नहीं आई होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं जिनको भारत में डर लगता है। भारत में डर लगता है, उनकी पत्नियों को भी भारत में डर लगता है। तो मैं तो कहती हूँ जिनको भारत में डर लगता है, भाई मैं दुलाईदेवी फाउंडेशन की तरफ से टिकट करा रही हूँ, जाओ जिस देश में जाना है। 55 से ऊपर देश है ना जो आप वाले, जहां आप जिनको प्रेम करते हैं, उन देशों में जाइए, मैं टिकट देती हूँ। पर ऐसे सुशांत वॉज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसमें वो रेड लाइट्स पे खड़े हैं, लाल बत्ती पे, जहां बच्चे क्रॉस कर रहे हैं और गरीब बच्चे हैं, बलून बेच रहे हैं, उनको भी गले लगाना, उनके साथ भी तस्वीरें खिंचाना। बहुत ही जमीनी व्यक्ति थे, ग्राउंडेड पर्सन थे, ये सबने देखा था।